100. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरा करेंगे। कोड़िकोड में तीसरे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ESI मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। कोयम्बटूर में ही चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का दौरा। मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज जयपुर में आतंक पर काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगा कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर पर सरकार बनाने की गफलत के बीच राज्यपाल NN वोरा ने महबूबा मुफ्ती को बुलाया राजभवन। सरकार गठन पर PDP का रुख साफ करेंगी महबूबा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के सामने रखी शर्तें। सूत्रों की माने तो महबूबा ने PM और गृह मंत्री से गठबंधन के एजेंडे पर अमल करने की मांगी गारंटी। महबूबा ने NHPCC पावर प्रोजेक्ट रिहायशी इलाकों से सेना को हटाने, अलगाववादियों पर पाकिस्तान से बातचीत की रखी मांग। महबूबा ने बेरोजगारों और बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज की रखी मांग। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A पर भी समझौता करने के मूड में नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज राज्यपाल से मिलकर पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री के दफ्तर से सीज कागजात 5 फरवरी तक सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गवर्नर के बीच हुए संवाद का भी मांगा ब्यौरा। कांग्रेस के बागी विधायकों पर सुनवाई आज। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर अमेठी से अभी चुनाव लड़ने की दी चुनौती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किए तीखे हमले। कहा, अमेठी में चुनौती मिलने पर छात्रों का राजनीतिक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर सिख रेजिमेंट को शामिल न करने पर प्रकाश सिंह बादल ने किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाराजगी भरा खत लिखा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पर्यटक स्थल हनुवंतिया टापू में क्रूज में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। समलैंगिकों के अधिकारों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अलग अलग पक्षों की क्यूरेटिव पिटीशन पर भी फैसला होने की संभावना। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया था रोक। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति का करेगा समीक्षा। बजट से ठीक पहले कर्ज नीति में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद कम। शिक्षक घोटाले में आरोपी ओम प्रकाश चौटाला को राहत। 4 हफ्ते के लिए मिली पैरोल। डांस एकेडमी के लिए मिली जमीन को लेकर उठे विवाद पर हेमा मालिनी की सफाई। नियमों के मुताबिक मिली जमीन। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने के भतीजे समीर गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा था पूछताछ। आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी ने आज भुजबल की 8 संपत्तियों पर मारा था छापा। छापे पे उनके बेटे और भतीजे का दफ्तर भी शामिल। 800 करोड़ के महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में छगन भुजबल की संपत्तियों पर पड़ा प्रवर्तन निदेशालय का छापा। एनसीपी ने कहा, बदले की राजनीति। मुंबई के पास जंजीरा बीच पर समंदर में हादसा। पिकनिक मनाने गए 14 छात्रों की डूबकर मौत। बाकियों की तलाश में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने छेड़ा ऑपरेशन। डूबने वालों में 8 लड़के, 3 लड़कियों। पुणे के आबिदा इनामदार कॉलेज के 140 छात्रों का दल गया था पिकनिक मनाने। राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा डाकघर के 2 पोस्टमास्टर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। सेना की जानकारी ISI को देने का आरोप। राजस्थान के पोखरण से भी जासूसी के आरोप में 2 पोस्टमास्टर गिरफ्तार। खुफिया ब्यूरो की सूचना पर पकड़े गए आरोपी। मध्य प्रदेश के भोपाल से अजहर नाम का ISIS का एक और एजेंट गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पुणे में संदिग्ध महिला गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों को शक, देश में IS के प्रचार में शामिल थी महिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में फैजल नाम का संदिग्ध युवक गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों ने सिम कार्ड, राउटर और लैपटॉप के जरिए फर्जी आई कार्ड बरामद किए।
सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर दी सख्त टिप्पणी, केंद्र और गुजरात सरकार को लगाई फटकार। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर की बड़ी मुश्किल, जल्द हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। रोहित वेमुला की मौत पर छात्रों का विरोध जारी, मुंबई में सड़कों पर निकला मार्च। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के गांव में जाट महापंचायत का आयोजन, 13 फरवरी को हुंकार सभा की तैयारी। कोलकाता में स्कूल में छात्रों का हंगामा, फीस लेने की समीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं मिलने से नाराज थे। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र दिव्यांश की मौत मामले में एम्स के डॉक्टरों की फॉरेंसिक टीम स्कूल का करेगी दौरा, मौके की जांच करेगी टीम। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की मौत की जांच के सिलसिले में एसडीएम पहुंचे स्कूल, पुलिस की टीम भी साथ। देर रात दिव्यांश की याद में निकला कैंडल मार्च। दिल्ली के छात्र दिव्यांश की मौत पर पुलिस रिपोर्ट से खुलासा, एम्फी थिएटर का दरवाजा खुला छूटने से टैंक तक पहुंचा छात्र। दिव्यांश की मौत पर पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं, माता पिता ने कहा 3 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। दिव्यांश की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पुलिस और दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांगा जवाब। दिल्ली में 2 बच्चों की मौत के मामले में आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, न्यायिक जांच और 50 लाख मुआवजा देने की मांग पर याचिका दायर। एमसीडी हड़ताल पर दिल्ली सरकार के रवैये के खिलाफ बीजेपी के उपराज्यपाल राजीव जंग से आज मुलाकात, फंड जारी करने की मांग करेगी बीजेपी। एमसीडी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल के 6ठे दिन जगह जगह कूड़े के ढेर, विधायकों मंत्रियों के घर प्रदर्शन। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच फंड को लेकर चल रही रस्साकशी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज फैसले का दिन, सरकार के फैसले के खिलाफ स्कूलों ने दायर किया याचिका। मिर्जापुर में सीएम अखिलेश के इंतजार में जंग खा रही हैं हजारों साइकिलें, 2 महीने से श्रमिकों को बांटने के लिए रखी गई। सोनभद्र के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं होने से मरीजों पर आफत, एसपी विधायक के मुताबिक नक्सलियों के डर से नहीं आते डॉक्टर। एनकाउंटर के बाद घायल नक्सली को बचाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने दिया अपना खून, अस्पताल में दाखिल नक्सली। पटना में नीतीश के जनता दरबार में एक महिला का हंगामा, संपत्ति विवाद में सुनवाई नहीं होने से थी नाराज। बोधगया में बौद्ध भिक्षु बने लोगों को धर्मगुरुओं से मिल रही है दीक्षा, बुद्ध के शांति के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। पठानकोट हमले के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अमृतसर में सीमा से सटे इलाकों का किया दौरा, बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। पठानकोट में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली, सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। रामदेव की राह पर चले डेरा सच्चे सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, बाजार में उतारे 150 से ज्यादा एमएसजी प्रोडक्ट। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जाटों ने बुलाई महापंचायत, आरक्षण के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान। सूरत के गांव को 20 साल बाद सरकार से मिली नाम बदलने की मंजूरी, मोहम्मदपुर नाम का नाम होगा अब राजनगर। गुड़गांव के 2 थानों ने सीमा विवाद के नाम पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में की आनाकानी, परिवार वालों को भटकाती रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अपराधियों के हौसले बुलंद, सुरक्षा गार्ड से लूटी पिस्तौल, कई राउंड माउजर भी हुए लेकर फरार। महाराष्ट्र के सोलापुर नगर पालिका आयुक्त को धमकी, गुमनाम खत में लिखा पुराने दरगाह, मदरसा और कब्रिस्तान गिराए गए तो जाएगी जान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम निरोधक दस्ते में रिहायशी इलाकों में बम को किया गया डिफ्यूज, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में चलती ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी, आरोपी लड़के को महिलाओं ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। मुंबई से सटे कल्याण में एक पूरे परिवार की घर के अंदर शव बरामद, 2 बच्चों और पत्नी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी। दिल्ली के द्वारका में स्कूल के पास जिंदा फायरिंग, एक शख्स की हत्या, पुलिस ने बताया गैंग वॉर। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के पास एक पार्क में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शरीर पर चाकुओं के निशान। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में एक हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में बेटों को बताया मौत की वजह।
पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने नर्स को पीटा, करतूत सीसीटीवी में कैद। गिर सोमनाथ के एक फॉरेस्ट गार्ड ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में हत्या के एक मामले में पुलिस ने को खराब बर्ताव को बताया सुसाइड की वजह। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी में बहा पुल, हादसे की चपेट में आई पुलिस की गाड़ी, एक पुलिसकर्मी की मौत। झारखंड के लातेहार से एक खूंखार नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की एक राइफल और कई कारतूस। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या, बेटे को जायदाद से बेदखल करने पर वारदात। मथुरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में किया पथराव, पुलिस की जीप में तोड़फोड़। लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों का धरना प्रदर्शन, सरकार से नौकरी नियमित करने की मांग। गोंडा में यात्रियों को ले जा रही बेकाबू बोलेरो ओवरब्रिज से रेलिंग से लटकी, बोलेरो में सवार लोगों की बाल बाल बची जान। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की हड़ताल, एक बड़े अधिकारी पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। कानपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा लगा रहे 4 सटोरिये गिरफ्तार, मोबाइल लैपटॉप के साथ 50,000 कैश बरामद। भिंड में प्रसव के दौरान महिला और उसके बच्चे की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर लगाया जाम। रतलाम में जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने 14 महिलाएं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में महिला चोरों के गैंग ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से उड़ाया LCD, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सागर में गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन करने से 40 छात्राएं बीमार, 23 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। सागर में खेत में बोरवेल से पहले निकली आग, फिर पानी, खबर फैलने के बाद लोगों की जुटी भीड़। उत्तराखंड के औली में बीती रात से जमकर बर्फबारी है, राज्य सरकार ने सभी पर्वतीय जिलों को जारी किया एडवाइजरी। गंगोत्री और उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी, भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। हिमाचल के किन्नौर में भी जमकर हुई बर्फबारी, भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ, राहगीरों पर मुसीबत। हुगली में कर्नाटक लाफ्टर क्लब की ओर से रैली का आयोजन, 1000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। राजौरी में सीमा से सटे गांव में आर्मी ने लगाया मेडिकल कैंप, लोगों का मुफ्त में किया जा रहा है इलाज। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली को दिया गया आराम। T20 टीम में मनीष पांडे को मिली जगह, तेज गेंदबाज उमेश यादव टीम से बाहर। भुवनेश्वर कुमार को भी टीम में मिली जगह, लेग स्पिनर पवन नेगी इकलौते नए चेहरे। 9 फरवरी से श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज पुणे, रांची और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे मैच। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए 5 फरवरी को होगा टीम का ऐलान, टीम में ज्यादा फेरबदल के आसार कम। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर